हरियाणा के गोहाना क्षेत्र में माननीय अलका लांबा जी की अध्यक्षता में कांग्रेस के चौधरी जगबीर मलिक जी के चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड से आई कांग्रेस प्रदेश की प्रवक्ता बीना जोशी को प्रभारी बनाया गया है। उनसे खास बातचीत करी हमारे एडिटर इन चीफ निखिल गुप्ता ने। दोस्तों, मैं गोहाना में हूँ, कांग्रेस के ऑफिस में आया हूँ चुनावी माहौल पता करने। तो कुछ लोग मेरे साथ थे, मैंने पहले उनसे बात करी है। अब एक मैडम साथ में, ये उत्तराखंड से आई हैं, यहाँ पर इनको गोहाना का कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैम, आपका? मेरा नाम बीना जोशी है, मैं उत्तराखंड से आई हूँ, उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश की प्रवक्ता हूँ। और यहाँ पर गोहाना विधानसभा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी अलका लांबा जी ने मुझे यहाँ पर प्रभारी बना करके भेजा हुआ है, और जिसके लिए हम यहाँ पर आके चौधरी जगबीर मलिक जी का यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आने वाली 5 तारीख को हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से जनता का रुझान हम देख रहे हैं, क्योंकि हम गांव-गांव जाकर के महिलाओं से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, तो हमें गृहिणियों से मिल रहे हैं, तो हमें उनके बीच में जाके ये हमें देखने को मिला कि हमारा जो कैंडिडेट है चौधरी जगबीर मलिक जी, वो यहाँ से भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से जगबीर मलिक जी से हम जब मिले तो हमें उनका व्यवहार इतना, एक तो सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं वो, और पब्लिक के बीच में उनका ऐसा है कि जिस तरीके से आदमी अपने घर पे रहता है, उसी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी अपने परिवार की तरह रहते हैं। और उनका पूरा परिवार जो यहाँ पर है, इस गोहाना विधानसभा का जो हमारा पूरा कांग्रेस का परिवार, चाहे वो ग्रामीण में हो चाहे वो शहरी में हो, सब लोग उनके पक्ष में हैं। और आने वाली 5 तारीख को हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से कि हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीत करके हरियाणा विधानसभा में पहुँचेंगे। इसके लिए हम यहाँ की जनता से भी आग्रह करते हैं कि आप लोग अपने स्तर से यहाँ पर प्रचार प्रसार करिए। और हमारी सरकार यहाँ पर, हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं रखी हैं कि 2000 रुपये हर गृहिणी जो घर पे अपना खर्च चलाती है उसको हम देंगे, और साथ में 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे। और उसके साथ ही जो बुढ़ापा पेंशन है उसमें भी हमारी हरियाणा सरकार 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देगी। चाहे घर में 2 व्यक्ति हों, 6-6 हज़ार रुपये उनको मिलेंगे, 2 हो 3 हो, विधवा पेंशन हमारी सरकार देगी। हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की बात रखी है। तो हमारी सरकार कभी भी झूठे वायदे नहीं करती। कांग्रेस के अंदर एक ये बात है कि कांग्रेस कभी झूठे वायदे नहीं करती। कांग्रेस हमेशा जो बोलती है वो धरातल पे करके दिखाती है। बीजेपी सरकार जो है वो झूठ जुमलों की सरकार है। और कल मोदी जी यहाँ पर आकर के जिस तरीके से हरियाणा की सरकार को यहाँ पर झूठे जुमले वादे कर करके देखे गए हैं, आज हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि ये मोदी जी सिर्फ एक झूठे वादे करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए अब जनता इन 10 सालों में बहुत कुछ समझ चुकी है। जिस तरीके से मैं तो कहती हूँ, जो कक्कड़ नहीं वो फक्कड़ है। फक्कड़ का मतलब कि जो बिल्कुल बेकार, अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज जनता इतनी परेशान नहीं होती। और मैं आप यहाँ की अपनी गोहाना और अपनी हरियाणा की जनता से आग्रह करूँगी कि कांग्रेस को लाइए और अपने क्षेत्र का विकास करिए। मैम, 6 बारी के एमएलए हैं राजबीर जी। कल मोदी जी की विशाल रैली देखने को मिली है। तो अब बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि मोदी जी के आने से यहाँ का जो समीकरण है, पहले जो कांग्रेस की तरफ से था वो शिफ्ट हो गया है बीजेपी की तरफ। तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि बीजेपी जो है एक जुमलों की सरकार है, और वो झूठे वायदे करने में, लोगों को बरगलाने में बहुत माहिर है। पर आज हमारी जो हरियाणा, क्या पूरे देश की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। जिस तरीके से हमारे इस हरियाणा में जो वहाँ जो हमारी विनेश फोगाट जी चुनाव लड़ रही हैं, उनके साथ क्या हुआ ये हरियाणा की पब्लिक जानती है कि एक बेटी का, इस हरियाणा के सम्मान की बात थी। इस हरियाणा को एक सम्मान मिलने जा रहा था, स्वर्ण पदक, लेकिन मोदी सरकार ने अपने स्वार्थ के खातिर उस बेटी को ये नहीं दिया जो उसको पदक मिलने वाला था, और इस हरियाणा की उन्होंने अवहेलना करी है। तो हरियाणा की जनता इस बात को समझती है कि जब हमारी बेटी को सम्मान नहीं मिल सकता तो हमारे युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी महिलाओं को कहाँ से सम्मान मिलेगा। मैम, 2000 रुपये कांग्रेस ने बोले महिलाओं को देने के लिए, अगले दिन उनका ही घोषणा पत्र आ गया बीजेपी का, उन्होंने 2100 बोल दिए। 300 यूनिट बिजली कांग्रेस सरकार ने बोली है। फिर गरीबों को मकान देंगे, 3.5 लाख रुपए 2 कमरे बना के वो बोला है। 500 रुपये में सिलेंडर देंगे वो बोला है। तो मैम, यही मैं सबसे पूछ रहा हूँ, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इसकी एक डेट नहीं बताई है आप लोगों ने कि वादे तो बड़े बड़े करते हैं सारी पार्टी। एमएसपी पे वादे करे गए, चाहे भाजपा की तरफ से हो। पिछले 10 साल से नायब सिंह सैनी ने एंड में 12-13 फसलों पर एमएसपी के वादा करे। आपने पूरे एमएसपी को कहा है कि हम लागू करेंगे। तो ये सच्चाई कब तक होगी? आपकी सरकार बनती है तो आप कौन सी डेट को ये सारे वायदे आप स्टार्ट करेंगे? देखिए, पहले तो
हमारी सरकार 8 तारीख को हमारी कांग्रेस की सरकार यहाँ हरियाणा में बनने जा रही है। माननीय हुड्डा जी की यहाँ पर सरकार बनने जा रही है। और देखिए, सरकार आते ही एकदम से तो कोई भी चीज़ लागू नहीं होती, उसको काम करने के लिए कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो 6 महीने के अंदर में ये सबका हमारा मैप तैयार हो जाएगा कि किस तरीके से हमने जो हमारी योजनाएं हमारी सरकार कर रही है उनको कैसे हमें जनता के बीच पहुंचाना है। 6 महीने के बाद हमारी जितनी भी हमारी घोषणाएं हैं वो सब आपको धरातल पर नजर आने लगेंगी। 90 सीटें हैं हरियाणा के अंदर, बीजेपी का भी प्रभाव है, आप जानते हैं, सीधी टक्कर आपकी उनसे है। आप कितना मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ले लो, जेजेपी ले लो, इनेलो ले लो, समाजवादी उनके चंद्रशेखर जी की पार्टी है, आज़ाद पार्टी, क्या उनका भी कोई रोल रहेगा? देखिए, हम किसी को भी लाइन में नहीं समझ रहे। हम तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार हमारी हरियाणा में 90 में से 75 से ऊपर हमारी सीटें आएंगी। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं कि 75 से ऊपर हमारी कांग्रेस की सीटें आ रही हैं और कांग्रेस में हरियाणा में हमारी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत की। मैम, ये सरकार तो आपकी बनने जा रही है, आप कह रहे हो, और आपके मुख्यमंत्री पद के लेकर 3 दावेदार दिख रहे हैं इस टाइम पे। एक तो चौधरी हुड्डा साहब, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने कहा है मैं क्यों नहीं, और कुमारी शैलजा पहले ही कह चुके हैं कि मैं क्यों नहीं। देखिए, ये सब बातें होती हैं, परिवार है, परिवार में ये सब कुछ चलता है। लेकिन जब सरकार जिस दिन बनेगी तो उस दिन हमारी इस हरियाणा का माहौल अलग होगा और एक खुशी की लहर होगी, जनता के में खुशी की लहर होगी। और हमारे सारे नेता सब एकजुट हैं। परिवार में छोटी मोटी बातें चलती रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसको बता रहे हैं कि कौन हो सकता है आपका सीएम? देखिए, मैं कोई कैंडिडेट तैयार करने वाली, मैं तो सिर्फ एक कार्यकर्ता हूँ और ये सब हाईकमान का काम है। हाईकमान जिसको यहाँ से मुख्यमंत्री बनाएगा वो हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमने देखा कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तमाम चुनावी वादे सब करते हैं। अब लागू 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद चुनावी वादे कितने और कौन सी डेट को लागू किए जाएंगे ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। वादे जो करें 300 यूनिट बिजली फ्री का, एमएसपी का, मकान देने का, ऐसे तमाम वादे कांग्रेस ने करे हैं। बीजेपी भी कम नहीं है, उन्होंने भी एमएसपी का और बिजली का और तमाम वादे 2100 रुपये महिलाओं को देने का, ये वादे देखने होंगे कि वो कब तक पूरा कर पाएंगे। कैमरामैन राज के साथ निखिल गुप्ता, एनजी एक्सप्रेस न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, गोहाना के अंदर अब मैं कांग्रेस का कार्यालय यहाँ पर बना हुआ है। मैंने रोड पे चलते हुए देखा, आया मैं जलेबियों के मकसद से था। अब आइए इन कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि कांग्रेस का चुनावी हाल क्या है गोहाना के अंदर। हाँ जी, आपका नाम? अनिल देसवाड़, खेड़ी दमकन। बताओ यहाँ का क्या हाल है कांग्रेस? हाल जी आप देख लो, अड़ लिखा गए, और बाकी हल्के में घूम कर देख लो। हमारे विधायक जी जगबीर सिंह मलिक जी काफ़ी भारी बहुमत से विजय होंगे और 6ठी बार विधायक बनेंगे और ऊपर सरकार में मंत्री बनेंगे। लगातार 6ठी बार लगातार रिकॉर्ड है ये, क्योंकि इन्होंने काम किए हैं। आप इनके पास कोई भी किसी भी बरादरी से आ गया, 36 बरादरी का काम किया इन्होंने। कोई भी चलागा, रात को दिन में 24 घंटे इनका गेट खुला रहता है। कोई भी चाहे कुछ भी बोल दिया जी हमारा ये काम रह गया, हाँ भाई उसी टाइम काम को अटेंड करते हैं और पब्लिक के काम किए हैं। इसलिए इनको 6ठी बार ना, तो कौन बनाता 6ठी बार? एक बार भी विधायक बन जाता है ना, उसके बाद दोबारा कोई लगाता नहीं उसकी तरफ। इनको 6ठी बार क्यों बना रही पब्लिक? हमारे पूरे गोहाना हल्के में और मेरे हिसाब से हरियाणा में सबसे ज़्यादा काम किए इन्होंने। खानपुर पीजीआई मेडिकल कॉलेज लेके आए, यूनिवर्सिटी ले गए, लड़कियों की उत्तर भारत में सबसे बड़ी वुमेन यूनिवर्सिटी खानपुर में लेके आए। सोनीपत से गोहाना रेलवे लाइन लेके आए, रोहतक से ये रोहतक पानीपत हाईवे लेके आए, और गांव में लिंक रोड थे जितने भी कच्चे रास्ते थे वो पक्के बनाए, और हर गांव में मेरे हिसाब से 40-40, 50-50 नौकरियां भी दी इन्होंने। तो इन्होंने काम किए हैं, इसलिए पब्लिक इनके दीवानी है। और आप गांव में किसी प्रोग्राम में जाकर देखो, पब्लिक झूम के उठती है पूरी। नौकरी तो बीजेपी सरकार थी यहाँ पर। अरे बाबूजी, बीजेपी सरकार में तो कुछ किया ही नहीं यहाँ पे। 10 साल में बस हमारे को आपस में लड़ाया है, हमारा भाईचारा खराब किया है। मैं अभी बस स्टैंड से आ रहा हूँ। हाँ तो जी। वो कह रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्चियों के बहुत नौकरियाँ। ऐसा है जी, सुनो मेरी बात है, हमारी सरकार में तो वैसे नौकरी लगती थी, कोई खर्ची पर्ची नहीं दी। अब क्या बताऊँ आपको, आप डी ग्रुप का भी किसी बच्चे से पूछोगे ना, 20-20, 22-22 लाख रुपए लेते हैं। कहाँ खर्ची पर्ची नहीं है बताओ? किसी कोर्ट में चले जाओ आप, तहसीलदार बगैर पैसे साइन नहीं करता।
एसडीएम कोई भी मगर बगैर पैसे का काम है ही नहीं। कहीं भी चले जाओ आप प्रशासन के पास, कोई भी बगैर पैसे काम नहीं करता। एक चीज़ बताओ, कांग्रेस ने 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा करा है जी, ठीक है, 500 रुपये सिलेंडर का वादा करा है, और हर महिला को 2000 रुपये देने का वादा जी, करा है, गरीबों को प्लॉट देने का वादा जी। करा है। तो ये वादे तो करे हैं, लेकिन डेट नहीं मेंशन करी कि कब अगर सरकार बनती है तो वो किस डेट से स्टार्ट होगा। सुनो मेरी बात, हमारे माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहले जो 10 साल उन्होंने राज किया, उन्होंने जो काम कहा था वो काम करके दिखाया है, ठीक है। और हमारी सरकार जब बनेगी ना, आप देख लेना कि हरियाणा में पूरा एक तरफा माहौल है और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरे हरियाणा का 36 बरादरी का विकास कराएंगे। और रही पैसे की बात, भाई 2000 रुपये, 6000 रुपये पेंशन, 2000 रुपये महिलाओं के लिए, 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, और जी 100 गज के प्लॉट प्लस 2 कमरे बना के देंगे, उसके ऊपर 3.5 लाख रुपये गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी। और जी गरीब आदमियों के लिए 500 रुपये सिलेंडर। ये काम जो हुड्डा साहब ने कहा है ना, वो बिल्कुल अपनी जुबान पे खरे उतरेंगे। लेकिन मैंने देखा है कहीं विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है और सारे लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी की इतनी वादे तो कर दिए कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उसकी डेट मेंशन, और यही बीजेपी के साथ है, यही सेम वादे। आपने 2000 रुपये बोले, बीजेपी ने 2100 रुपये बोल दिए महिलाओं को। ऐसा है जी, जब हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ ना, कांग्रेस ने, हमारी पार्टी ने जब घोषणा पत्र जारी किया, बीजेपी वालों ने सोचा भाई तुम भी कुछ अलग करके दिखाओ। हमारे वालों ने 2000 रुपये कर दिए, न बोला 2100 रुपये कर देंगे। इन्होंने जो पीछे भी वादे किए थे ना, तो उस पर खरे उतरे ये, ना उन्होंने किसी का काम किया, ठीक है। इन्होंने तो हमारा भाईचारा खराब किया है और लड़ाने का काम किया है। इनका तो वो काम है जी, पैर में दर्द है तो कान में दवाई डाल दी, कान में दर्द है तो आँख में दवाई डाल दी। इन्होंने तो मतलब बस लोगों की आँखों में दवाई डालने का काम किया है 10 साल में, बाकी किसी का काम नहीं किया इन्होंने। 5-6 बारी से विधायक हैं, आप कह रहे हो दोबारा जीत जाएंगे। हाँ जी, आपने काम भी तमाम गिनवाए, आपने कहा जी, जी। मंत्री भी बन जाएंगे साहब, तो साहब है कहाँ पे? साहब अभी आएंगे जी, अभी आएंगे, शहर में प्रचार कर रहे हैं। MLA साहब? हाँ जी। एक बात बताओ साहब, 6 बार कोई विधायक ऐसे थोड़ी बनता है। प्रचार करने से नहीं, प्रचार नहीं, काम करने से बनता है प्रचार। तो एक बात बताओ, प्रचार के लिए तो कल मोदी जी आए थे यहाँ पे प्रधानमंत्री की रैली में, उनके फेस से सिवा किसी ने दिखा कितनी पब्लिक बैठी थी वहाँ पे। 18 विधायक आए हुए थे, तो जिन्होंने बीजेपी वालों ने टिकट दे रखी, 18 हल्कों के विधायक आए हुए थे, 3000 आदमी भी नहीं थे बताओ प्रधानमंत्री की रैली में। हमारे विधायक जी के पास तो आप किसी गांव में चले जाओ, 2-2, 3-3 हजार जन के साथ में हर गांव में इकट्ठे हो जाते हैं बताओ। प्रधानमंत्री की रैली में आप कह रहे हो 3000 भी नहीं थे? 3000 आदमी भी नहीं थे जी। दिखाई है मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने दिखाई है रैली में, वही इतनी पब्लिक थी। आप भी मीडिया पत्रकार हो, आपने देखा गया, दिखाई किसी मीडिया ने बड़े चैनल पे कि भी वहाँ इतनी भारी रैली थी। न तो गुवाना जाम हो जाता, रैली होती ना गुवाना पूरा जाम हो जाता, कुछ भी नहीं था जी। अच्छा, प्रधानमंत्री के यहाँ आने से चुनाव का माहौल बदला है? कुछ नहीं बदलना जी, चाहे किसी को उठा लाओ, ये चाहे रूस वाले प्रधानमंत्री को लियो, जब भी नहीं कुछ होना इनका। अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने यहाँ रैली कर दी है तो हमारी जीत निश्चित है। ऐसा है जी, रैली करने से जीत निश्चित होती ना, तो हर कोई कर देता। ये निर्दलीय भी बहुत खड़े हैं, पर पल्ला कुछ नहीं है। हमारे वाले विधायक जी ऐसे हैं, बिल्कुल सहनशील आदमी है, बिल्कुल सहनशील स्वभाव के हैं और हर बरादरी के, हर आदमी के काम आए हुए हैं। और निर्दलीय चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेंगे? ऐसा है जी, निर्दलीय कुछ नहीं है पल्ला, मैं बताऊंगा साहब। जो निर्दलीय खड़े हैं, डॉक्टर साहब खड़े हैं, तो डॉक्टर साहब हमारे हल्के में नहीं जी। अच्छा, दूसरे हल्के में चले गए आप, हमारे हल्के ही पूछो। हमारे हल्के में 2 निर्दलीय हैं, ठीक है, 2 हैं, दोनों पार्टी से गठबंधन करके आए हैं बीजेपी से कि हम तुम्हारा ये करेंगे और वो करेंगे। 10 साल जो एक निर्दलीय खड़े हुए हैं, 10 साल उन्होंने हुड्डा सरकार में, हुड्डा जी के पास थे वो, 10 साल हुड्डा के राज में बड़े मलाई खाई उन्होंने। जब हमारे लड़के की तरफ ना देखा भाई चलो गोवाना वाला सारा विकास कराएंगे, तब ना आए इधर वो। एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी, JJP, इनेलो, इनका कुछ है यहाँ पर? ऐसा जी, ये गोवाना है, यहाँ से ना जिसने भी रैली करी है
उसका बंटाधार हो गया है। ठीक है, कल मोदी ने रैली करी, बंटाधार हो गया है। पल्ला कुछ नहीं रहा है। ठीक है, कुछ नहीं रहा। हमारे यहाँ रेल कोच फैक्ट्री बनाई थी, कांग्रेस सरकार ने पास की थी। मनमोहन सरकार में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और हमारे विधायक जगबीर सिंह मलिक जी ने एक रेल कोच फैक्ट्री बननी थी यहाँ जोड़ीलाठ में, उसको भी उठा लेके बताओ कहाँ से रोजगार है। कहते हम मतलब हर किसी का विकास करेंगे, सबका साथ और सबका विकास, ये नारा था ना बीजेपी का कि सबका साथ और सबका विकास। हमारा तो कोई विकास नहीं किया जी। हमारी एक वो रेल कोच बनाने के वादा किया था, वो भी नहीं बनाई इन्होंने। कांग्रेस सरकार में पास हुई थी, वो बताओ। हटा जो सर एक मेरे को हाँ जी हाँ जी, आपका नाम? मेरा अनिल राठी है। बोल, आप बताइए राठी साहब। ऐसा है, बीजेपी खाली जुमले देती है। इन्होंने लोगों को परेशान कराया है, सारे कर्मचारियों को दुखी रखा, किसानों को लाठी मारी। 1.25 साल तक वहाँ बैठे रहे बॉर्डर पे। 750 किसान जब शहादत हो लिए, उसके बाद मोदी का समझ में आई है कि ये तो मानेंगे नहीं, चाहे ये कितने भी वो शहीद हो जाओ, लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं। इसलिए लास्ट में जाके जब उसने तीनों काले कानून वापिस करे। अच्छा, एमएसपी की गारंटी नायाब सिंह सैनी ने एन चुनाव से पहले दे दी है कुछ 10-12 फसलों पर, और कांग्रेस ने कहा है कि वो एमएसपी निश्चित कर देगी। एक मिनट, इसने कहा था चुनाव से पहले कि मैं एमएसपी गारंटी दूंगा। अभी आप मंडी में है ना, मेरे हिसाब से जीरी आने लगी किसी जगह जो गेती लगा रखी थी, वहाँ जाके पता करना। जो पिछले साल रेट था ना जीरी का, उससे भी नीचे जीरी बिक रही है। तो हम कैसे कह देंगे एमएसपी? जेरी मतलब धान। मैं दर्शकों को बता दूं, जेरी मतलब धान होता है। धान की फसल अब कटने लगी और उसका रेट है ना पहले से भी कम हो रहा है, पिछले साल से भी। और तो काहेगी एमएसपी गारंटी दे रही है। एमएसपी का मतलब होता है जी, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सेल प्राइस। और जो आदमी किसान है, ये हमारे ताऊ जी हैं, ये भी खेती करते हैं, हम भी करते हैं, सारे किसान बैठे हैं यहाँ पे। हम लोग अपनी लागत का 1.5 गुना चाहते हैं, और यही हमने बीजेपी से मांग करी थी कि हमारा जो है एमएसपी का गारंटी कानून बनाया जाए। उन्होंने गारंटी कानून बनाना तो दूर का रहा, जो पहले कांग्रेस में एमएसपी पर बिकती थी ना जीरी, वो भी नहीं बिक रही अब की पिछले साल से भी डाउन कर दिए। देखो, क्योंकि मैंने खुद देखो कई साल, एक बार कांग्रेस थी, पीछे कांग्रेस में हमारी 5,500 जीरी बिकी है, 5,500 तक भी बिकी है, सब ने पता है। और किसी से पूछ लो, बीजेपी वालों से खुद पूछ लो। हाँ जी, अब रेट है, पिछली साल 3500 रुपये बिकी थी, 1121 और ये अब की बार तो कह रहे 2600-2800 ले रहे हैं, उससे भी डाउन ले रहे हैं। कल ही बताया किसी ने मेरे को कि पिछले साल से और डाउन बिक रही है। और तो हम कैसे मान लें? अरे इनको क्या अर्ज पड़ रहा था एमएसपी का कारण? इन ये कह रहे इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। ये जब इतने पैसे वाले हैं, जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, जो 5-4 गिनती के 10-12 हैं, नायाब सिंह, एक सेकंड, उनके जब कर्ज माफ़ कर दिए, हमारे को हमारी फसल का दाम देने में भी क्या दिक्कत है? सपोज करो जी, आप छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैं, ये कि कोई भी छल्ला है, ये छल्ला बना रही है कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, वो अपनी लेबर, बिजली, हर चीज़ इसको पूरा एक्सपेंसिस लगा लेते हैं, भाई इसका इतना खर्चा आया। उसके बाद अपना रेट रखती है कि हम इतने रेट में बेचेंगे इसके, ताकि हमारे को भी प्रॉफिट हो। तो किसान की ऐसी क्या चीज़ होगी कि अपना रेट का फसल का उसको सही दाम क्यों ना मिलता? अब कांग्रेस ने कहा है वो मिलेगा, अब ये कह रहे हैं ना। कांग्रेस में बोला कि हम एमएसपी गारंटी कानून भी बनाएंगे, और बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस ने पहले भी बहुत कुछ दिया है, अभी आगे भी बहुत कुछ देगी। अच्छा, और एक सेकंड, हमारे यहाँ बीजेपी ने, भाई साहब ने बताई थी, ये एक सच्चाई है, आज भी रिक्वायरमेंट हो रखी है ज़मीन कई गांव की है, बीदल है, पेनाड़ा है, भैंसवाड़ है, इस मेन रोड पर, सोनीपत रोड पर, उनकी सारी ज़मीन रिक्वायरमेंट होगी थी, पैसे तक आने लगे थे। उसी टाइम सरकार चेंज होगी, मैंने रेलवे कोच बनना था, और इसका बहुत फ़ायदा होता हमारे एरिया में। पिछड़ा एरिया है, ये सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है, इसी की वजह से जो कांग्रेस ने जो करा दिया विकास वो हो गए। नहीं तो देखो, कपूरथला रेलवे कोच है, यमुनानगर रेलवे कोच है, यमुनानगर को कोई नहीं पूछता था, लेकिन वहाँ वो बनने के बाद बहुत अच्छा विकास हुआ। तो क्या इस हल्के का भी, इस एरिया का भी विकास नहीं होता उससे?
बहुत आदमियों को रोज़गार मिलता। काफ़ी लड़के यहाँ युवा थे जो लगते, कोई रेलवे का छोटा मोटा मशीनरी लगाता, कोई कुछ बनाता, जो वर्क करते, जो क्योंकि रेलवे में बहुत बड़ा महकमा है, बहुत ही बड़ा, और काफ़ी इंडस्ट्री इससे डेवलपमेंट होती। और उसने ठा के बनारस लेके चला गया। अगर जय ये बीजेपी इतना अच्छा करती, एक सेकंड, इलाहाबाद के अंदर इन्होंने देखो राम मंदिर बना, सब कुछ करा। चलो राम मंदिर सबके लिए हम भी मानते हैं, फिर उस पर इतना पैसा लगाना था, वहाँ पे एयरपोर्ट सब कुछ बना दिया इन्होंने। उसके बाद भी वहाँ से बीजेपी हार गई। उसका रीज़न क्या, जो बिल्कुल गरीब आदमी थे ना, उन आदमियों के उन्होंने घर तोड़वा दिए। वहाँ का छोड़ो यार, यहाँ का बताओ। अच्छा सुनो, इन्होंने किसानों के लिए, आपने किसानों की बात करी ना, नायब सिंह सैनी ने कहा कि पर हेक्टेयर के हिसाब से 2000 रुपये देंगे, किसानों को बिजली फ्री देंगे और MSP की गारंटी देंगे। ये तो सर ऐसा है, जब इन्होंने देखा खट्टर साहब ने कुछ नहीं किया, इन्होंने उठा के CM चेंज कर दिया और उससे कह दिया कि आप जितनी घोषणा कर सकते हो, क्योंकि आगे हमने इलेक्शन जीतना है। सारी झूठी घोषणाएं, इनमें से कोई भी अभी तक, देखो इसको टाइम मिला 5-6 महीने पहले से, एक भी लागू हुए हो तो कोई बता दो आके। कोई भी आप प्रशासन में कितने जाके पूछ लो, सैनी साहब ने ये घोषणा करी थी और वो लागू होगी, ग्राउंड लेवल पे एक भी नहीं लागू हुई। ये सब खाली जुमला है वोट लेने के लिए, और सारी सरासर झूठ है सारी। हाँ जी, आप बताएं। हाँ जी, मैं प्रदेश महासचिव राहुल गांधी मंच से, राहुल गांधी की टीम से हूँ। हाँ जी, राहुल गांधी टीम से प्रदेश महासचिव हूँ। और जो इस तरह के जो मामले हैं ना, जो आप कह रहे हो ज़मीनों के मामले में, कौन थे ये? अब अपने आदमियों को फ़ायदा कर रहे थे। किसकी ज़मीनें थी जो जहाँ पर थे? आप कह रहे हो त्याड़ मलिक, मोहाना, रतनगढ़, बड़वासनी, ये रमेश कौशिक, कृष्णा गलावत, इन अपने आदमियों को फ़ायदा किया। पहले ज़मीनें उठाई वहाँ पे, फिर वहाँ पे फ्री जोन लेके आए, फ्री जोन लेके आके रेट महंगे करके सारी ज़मीनें निकाल दी। आज वो फ्री जोन भी तोड़ दिया, अब और कहीं खरीदेंगे। इन्होंने एक अपनी दुकानें चलाने का काम किया है। और रही बात 9-10 साल से इनकी सरकार कहाँ थी MSP देने के बारे में? कितने किसानों की शहादत हुई है? तो उसके बाद में कितने किसान अपना शहादत दे के बैठ के 1.5 साल तक बैठे रहे, जब तक तो कोई इसने MSP नहीं की। आज बिजली पानी फ्री करने की कह रहे हैं कि 10 साल का क्यों नहीं किया भाई? किसने रोका था? किसने हाथ पकड़ रखा था मोदी जी का? आज एक और बात देखिए, कल मोदी जी ने एक भाषण दिया, उसमें क्या देखा? एक नफरत, एक भाईचारे को तोड़ने की बात आई, उसने भाई को भाई से लड़ाने की बात आई। एक इसके अपोजिट में राहुल गांधी जी हैं, अपनी नफरत के बाजार में एक प्यार की दुकान हर जगह पर बांट रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, भाई को जोड़ने की बात कर रहे हैं। और मोदी जी ने कल देखा, कभी करेगी मजदूर के बारे में कोई बात? कोई मजदूर है, गरीब है, आदमी है, जब किसान को ही कुछ नहीं आएगा तो मजदूर को क्या आ रहा है? इन्होंने एक नीति बनाई, किसान सम्मान योजना। कल मजदूरों की बात कर रहे थे, उसे किसान मजदूर सम्मान योजना क्यों नहीं बनाया? ये सारे काम हमारे कांग्रेस के नेतृत्व करेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। चलो मुख्यमंत्री वो उनका नेतृत्व का फैसला, कौन बनता है कौन नहीं। अपना हमने तो एक भाईचारे मिल करके चुनाव लड़ना है। कल देखा इन्होंने एक शैलजा के लिए हवाई बातें कर रखी थी, शैलजा जी आएंगी, बीजेपी में आएंगी। देखो शैलजा जी ने क्या दिया, आज रैली कर रही है राहुल जी के साथ मिलकर। रैली है शैलजा जी की वहाँ पे असंध में, और क्या नाम है, ये बरवाड़ा में रैली है, राहुल जी आए हुए हैं। और आज देखना राहुल जी कैसे बात करते हैं और मोदी जी कैसे बात करते थे, उनमें डिफरेंट नज़र आ जाएगा। विकास है भाई साहब। विकास जी बताइए, क्या पूछो, बोलो। क्या चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ही अच्छा चला हुआ है। 100% हमारी जीत है, 100% हमारी सरकार बनने जा रही है। 6 बारी से MLA है ना यहाँ पे सर? 7 बार है या छठी बार है? छठी बार MLA है। छठी बार MLA है ना? हाँ जी, 5 बार के बने हुए हैं। काम तो उन्होंने मेरे को गिनवा दिए। हाँ जी। अब ये बताओ, आपकी सरकार बनने जा रही है कि नहीं? हाँ, बनने जा रही है, हमारी सरकार 100% बनने जा रही है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, सरकार हमारी बन रही है। मैं कुछ मेरे जो साथी भाई हैं और भी हैं, चाचा ताऊ, सब बीड़ी बहुत पी हुए हैं। बीड़ी पीनी शिव की, चाहे खांसी क्यों ना हो जाए, और वोट देनी जगबीर मलिक की, चाहे फांसी क्यों ना हो जाए।
हमने देखा चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तमाम बड़े वादे एमएसपी को लेकर पहले भी होते रहे हैं 10 साल के अंदर और अभी भी हमने देखने को मिल रहे हैं 10 साल के अंदर। अभी मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में एमएसपी की लेकर बहुत गारंटियां करी हैं। अभी नायाब सिंह सैनी ने बोला है, उससे पहले कांग्रेस के टाइम पे भी एमएसपी को लेकर चल रहा है, लेकिन कोई भी सरकार एमएसपी को लेकर फाइनल गारंटी पूरी नहीं कर पाई है। अब देखते हैं आने वाली 8 तारीख को सरकार किसकी बनती है, क्या एमएसपी पर और तमाम जो वादे करे हैं 2000 रुपये महिलाओं को देना और 2100 रुपये बीजेपी ने बोला है, क्या ये सब वादे क्या सही में पूरे हो सकते हैं? इसमें हम देखते हैं 8 तारीख के बाद सरकार किसकी बनती है और चुनावी वादे कितने पूरी कर पाती हैं ये पार्टीज। कैमरामैन फूलचंद के साथ निखिल गुप्ता, एनजी एक्सप्रेस न्यूज़। आप देख रहे हैं एनजी एक्सप्रेस को स्पॉन्सर्ड बाय किम बैग हाउस, होलसेलर एंड रिटेलर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बैग्स। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।